धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक इसको पहुंचावें। मेरे इस चैनल में वरांग चरित्र का वर्णन चल रहा है। इसके अंतर्गत नेमिनाथ भगवान के केवली मुनि श्री वरदत्त जी राजा धर्मसेन को उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। केवली मुनि ने बताया कि किस प्रकार से जीव भोग भूमि में मनुष्य बनता है और वहाँ के किस प्रकार के सुख, कल्प वृक्षों के सुख वहाँ पर भोगता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई दरिद्र नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई किसी प्रकार का किसी को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उसका वर्णन करते हुए केवल ज्ञानी मुनिराज कहते हैं, उससे पहले हम जरा ग्रंथ आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाशित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्विमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री वरांग चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारेण माशादे आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। जो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं उनके आगे बता रहे हैं, वे ज्यों ही गर्भ से निकलते हैं त्यों ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अतः जन्म के बाद 1 सप्ताह पर्यंत ऊपर को मुख किए हुए जन्म के स्थान पर पड़े रहते हैं और अपने पैर के अंगूठे को चूसते हैं और 2 सप्ताह बीतते बीतते ही उनका शरीर विकास को इतना हो जाता है कि वे उनका शरीर और स्वभाव 16 वर्ष के किशोर की व किशोरी के समान और युगल भी स्त्री और पुरुष का होता है। जन्म से ही उनकी इंद्रियां, बुद्धि और शक्ति निर्दोष होती है। किसी भोग भूमिया का शरीर ऐसा नहीं होता कि जिस पर शुभ लक्षण न पाए जाए हों, तथा उन विश्व में जन्म से ही ललित कलाओं के प्रेम, ज्ञान तथा शुभ गुण होते हैं। उनकी हथेलियों पर, पैरों के तालुओं में द्वीप, समुद्र, भवन, विमान, जलाशय, नगर, गोपुर, प्रवेश द्वार, इंद्र की ध्वजा, शंख, पताका, मूसल, सूर्य, कमल, चंद्रमा, स्वास्तिक, माला, कच्छप, दर्पण, सिंह, हाथी, ऐरावत, मछली, छत्र, सैया, सिंहासन, वर्धमान, श्रीवस्त्र, चक्र, अग्निज्वाला, वज्र, कलश के चिन्ह होते हैं। और जो लौकिक सामुदायिक शास्त्रों के अनुसार विभूतियों को द्योतक होते हैं।
भोग भूमि के सभी पुरुषों के स्वास्थ्य, सौंदर्य तथा कांति देवों के समान होती है और समस्त नारियां तथा साक्षात देवियां ही होती हैं, क्योंकि उनके अद्भुत वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार सर्वथा मनोहर होते हैं। वे सभी सदा युवतियां ही रहती हैं। वे मंद मुस्कान के साथ जब बोलती हैं तो उनके शब्द कान में अमृत की तरह लगते हैं। भोग भूमियाँ जुगल एक साथ उत्पन्न हुए पुरुष और स्त्री एक दूसरे के गीत और प्रेम लाभ सुनने से ही मस्त रहते हैं। परस्पर में पुरुष स्त्री का और स्त्री पुरुष का वेशभूषण देखते देखते तृप्त नहीं होते हैं। वे सदा ही एक दूसरे से प्रेम को पाने के लिए उन्मुख रहते हैं। इस प्रकार वे चिरकाल तक एक दूसरे के साथ रमण करते हैं। उनकी आंखें एक दूसरे के सौंदर्य का पान करते ही व्यस्त रहती हैं। आपस में पति पत्नी का और पत्नी पति का श्रृंगार करके एक दूसरे के रूप और अधिक मोहक बना देते हैं। वे एक दूसरे के प्रिय क्रीड़ा के करने में ही अपना शरीर और मन लगाकर दोनों रहते हैं। जो उत्तर कुरु और देव कुरु में जन्म लेते हैं, हे राजन, उनकी अवस्था 3 पल प्रमाण होती है। मध्य भोग भूमि अर्थात हरि और रम्यक क्षेत्रों के निवासी जीवों की आयु का प्रमाण 2-2 पल है और यह सभी उक्त प्रकार से उत्तम वेशभूषा को धारण करते हैं और समस्त सुखों को समुद्र में डूबे रहते हैं। जो जीव हिरण्यक और हेमवर्त क्षेत्रों में व्याप्त जगन भूमि में उत्पन्न होते हैं, वे सब वहाँ पर एक पल लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। यह सब भोग भूमियाँ जीव भर समस्त प्रकार के सुखों को भोग करके रस लेते हैं और आयु पूर्ण होने पर एक छींक आई या जमाई लेकर के ही अपने जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं और जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। भोग भूमियाँ जीव न तो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, न दूसरों की निंदा ही करते हैं, न ही उन्हें दूसरों के अभ्युदय से कलेश होता है और न वे किसी की वांछना के लिए कपट ही करते हैं, ना ही अहंकार होता है और ना ही किसी प्रकार का लोभ। स्वभाव से ही उनके शरीर का भाव प्रशस्त होते हैं। फलतः दोनों लेश्याएं द्रव्य भाव शुभ होती हैं और ये ही कारण से वे मर करके स्वर्ग में जाते हैं। जिस चक्रवर्ती की आज्ञा के विरुद्ध कोई सिर नहीं उठा सकता, उसको 14 रत्नों और 10 रिद्धियों के कारण से जो सुख और भोग प्राप्त होते हैं, तुलना करने पर भोग भूमि में व्याप्त भोग और सुख उनकी अपेक्षा अनंत गुणे होते हैं, ऐसा आगम कहता है। हे राजन, दाता दान आदि की विशेषताओं पूर्वक दिए गए विशाल दान के पुण्य से प्राप्त होने वाले भोग भूमि के अत्यंत ललित सुख को आपको संक्षेप में समझाया है। 10 प्रकार के कल्पवृक्षों से प्राप्त इस सुख में न तो कोई बाधा ही आ सकती है और न ही इसकी सीमा ही है। जब मुनिराज श्री वरदत्त केवली ने पुण्य और पाप से मिश्रित शुभ और अशुभ फल की रंग स्थली भूत गति मनुष्य के विषय में उपदेश आरंभ किया था, तो राजा को इतना आनंद हुआ कि उसे रोमांच हो गया और उसने मन में संपूर्ण रूप से कर्णेंद्रिय को केंद्रित कर लिया। अब कर्म भूमि का वर्णन करते हैं। इस जम्बूद्वीप के ही विदेह खंड में मेरु की पूर्व और पश्चिम दिशा में 16 सुंदर देश ऐसे हैं जहाँ के निवासी असी कृषि, राज्य, गोरक्षा और सेवा इन 6 कर्मों को करके जीवन व्यतीत करते हैं। उनके अतिरिक्त उक्त द्वीप के उत्तर और दक्षिण में स्थित ऐरावत और भरत क्षेत्र के निवासियों का भी यही हाल है। फलतः उक्त 32 में से 2 जोड़ने पर जम्बू द्वीप में यहाँ 34 कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। हे नरेश, इस संख्या में
5 का गुणा करने पर, क्योंकि धातकी खंड और पुष्करात में, जम्बू द्वीप में दुगने दुगने क्षेत्र पर्वत आदि हैं, करने पर कुछ कर्म भूमियों की संख्या 100 अधिक 70 अर्थात 170 हो जाती है। केवली भगवान ने कहा कि इन कर्म भूमियों में जन्म लेने वाले लोग आर्य और अनार्य के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। सिंगल लंका में जन्मे लोग साधारणतः जंगलों के निवासी बर्बर या आटविक, किरात, भील, गौंड आदि, गंधार, कश्मीर में उत्पन्न हुए लोग पुलिंद, संस्थाल आदि, कुंभज, बलख, वहिलिक, खश, औद्रिक, उंड्र निवासी आदि मनुष्यों की गणना अनार्यों के समूह में की गई है। इक्ष्वाकुवंश, हरिवंश, उग्रवंश, यादव आदि, कुरुवंश आदि अग्रण्य कुलों में उत्पन्न हुए राजा आदि, उनके मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दंडनायक आदि सभी आर्य थे, क्योंकि उन्हें सत धर्म अत्यंत प्रिय है। फलतः इनका आचरण भी अनार्यों के असंयम में चरित्र से सर्वथा विपरीत संयत होता है। मनुष्य गति की कर्म भूमियों में अनेक वर्गों में पुरुषों से ठसाठस भरी हुई है। मनुष्यों के आर्यवत और अनार्यवत के साधनों तथा स्वरूप के शुद्ध ज्ञान नहीं है। आर्यों का आचरण और चिंता दोनों ही विशाल हैं और उसके निर्दोष पालन दुष्कर हैं। मनुष्यों के दुर्जनों की संगति, कुशास्त्र और कुज्ञान सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि जो आर्य कुल सरलता से प्राप्त ही नहीं होता है, सामान्य रूप से आकृति तथा वेशभूषा देखने वा सब ही मनुष्य एक समान प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त साधारणतः जो मबोज कश्मीर की ओर से आए ऋषिक, चुखा, शक, हूण आदि मलेच्छ वर्ग के लोगों की संख्या अत्यधिक है और इन कारणों से विचार करने से ही विद्वानों ने कहा है कि शुद्ध आर्य लोग इस पृथ्वी पर अत्यंत कठिन हैं। इसी प्रकार आर्यों में भी शुद्ध भोज कुल कोई पाना एक प्रकार का असंभव ही समझिए, क्योंकि समय समय पर आक्रमण करने वाले पुलिंद्र, चंडाल आदि के उचित कुलों के लोग भी उसमें समा गए हैं। शुद्ध की ओर कल्याणकारी बुद्धि, सुन कर्मरत इंद्रियां और घृणित रोगहीन अवस्था, स्वस्थ न्याय अर्जित संपत्ति और वीतराग प्रभु से उपदिष्ट जिन धर्म की ही यही दुर्लभतम अवस्था है। यदि किसी प्रकार से कल्याण पथ की ओर चलने वाली सुमति प्राप्त हो जाए तथा अनेक कष्ट झेलने के बाद शुद्ध तपस्या के विधि के पता चल जाए, तो वह क्रोध आदि कसायों की सहायता के कारण से भयंकर विश्रूप शत्रु नाना प्रकार के उस आचरण और ज्ञान की उपासना में विघ्न करते हैं। इस मनुष्य लोक में जीव का विभाग समझने के लिए स्वप्न, सेवक, युग, चक्र, कच्छप, जुआ, धन, धान, परमाणु, रत्न और पासे, यह 10 उदाहरण दिए गए हैं। समस्त पर्वतों में जिस प्रकार सुमेरु उन्नत और विशाल है, नदी, तालाब, झील, कूप आदि सब प्रकार के जलाशयों में जैसे समुद्र श्रेष्ठ है, और संसार में नीम, अश्वत्थ, वर, पीपल, चंदन आदि सब वृक्ष में गोरोचन के पेड़ की जैसी प्रधानता है,
उसी प्रकार से नर त्रियंच मनुष्य और देव गतियों में उत्तम कर्म भूमि मनुष्यों के ही सर्वोपरि है। गुरु सोम, गुरु भौम, रवि, शुक्र आदि ग्रह, नक्षत्र और तारों में जैसा चंद्रमा है, मृग आदि वन्य पशुओं में जैसे स्थिति मृगों के राजा सिंह की है, और मनुष्यों में जिस प्रकार राजा सब पशुओं में सब में सबसे श्रेष्ठ अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षियों में जो स्थिति गरुड़ की है, रत्नों में महात्म्य ब्रज की है, और जल में उत्पन्न पदार्थों में जैसे कमल की प्रधानता है, ठीक इसी प्रकार सब भवों में मनुष्य भव की प्रधानता है। ऐसा मनुष्य भव ही हिंसा आदि व्रत और सामायिक आदि शीलों से हीन होकर के इस जीव को तिरंज गति और कुमानुष जन्म में पतनों में ले जा करके ढकेल देता है। इतना ही नहीं, नरक गति के उन दुखों का झोंक देता है जिनका कोई आदि अंत नहीं है, तथा जिन्हें यह जीव संयम प्राप्त न होने से एक दो बार ही नहीं अनंत बार भरता है। यही मनुष्य पर्याय आदि अहिंसक सत्य आदि व्रतों को धारण कर सके और उस सामायिक अतिथि संविभाग आदि शीलों से संपन्न हुए तो त्रियंच और कुमानुष योनि के सब विपत्तियों से समूल नष्ट कर देता है। और तो कहना ही क्या है कि नरक गति के अपरिमित अनंत दुखों के विध्वंस करके वह क्रम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इसी मनुष्य पर्याय का यदि किसी तरह दान की प्रवृत्ति से संगठबंधन हो गया तो वह उत्तम भोग भूमि देव कुरु और उत्तर कुरु के लोकोत्तर भागों में भरपूर रस पिलाकर वहीं से देव पद की ओर ले जाती है। अर्थात वे नरेश मनुष्य पर्याय के पर्यायों में से बढ़कर के इतना ही नहीं, अपितु कहना चाहिए कि अन्य भवों और उसमें कोई तुलना संभव नहीं है। यदि मनुष्य जन्म को सम्यक दर्शन, ज्ञान और तप का सहारा मिल गया तो वह कहना ही क्या है, क्योंकि ऐसी अवस्था में उसका परिणाम या तो चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है अथवा देवों की प्रभुता इंद्रपाना होता है, नहीं तो वह संसार के सुखों की चरम अवस्था अहमिंद पद को प्राप्त करता है। ऐसा आप निश्चित समझिए। यही मनुष्य पर्याय एकमात्र ऐसी योनि है जो मानव की सृष्टि को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकारी बनाती है। ऐसे अज्ञ जगत तृत्ववादी लोग मानते हैं, किंतु सार यह है कि मनुष्य जन्म तीनों लोकों में सबसे अधिक समर्थ है, ऐसा भी कितने ही लोग मानते हैं। इस प्रकार से तीनों लोकों में समस्त पर्यायों में अत्यंत कल्याणकारक महासागर युक्त मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त करके बहुत से लोग इतनी मति का साधारण तथा तुच्छ फल के ऊपर लगा देते हैं और दूसरों की सेवा वृत्ति स्वीकार करके चक्रवर्ती की योग्यता युक्त जीवन को दास रहकर व्यतीत करते हैं। मनुष्यों के अधिपति चक्रवर्ती के समान आचरण और ज्ञान की संपत्ति को, जिसके द्वारा तीनों लोकों का प्रभुत्व भी मोल लिया जा सकता है, पाकर के भी जो लोहा, कोदों, चावल के लिए अपने आप को बेच देते हैं, वे पर्याय को नहीं जानते हैं। परिणाम यह होता है कि वे दूसरों की आज्ञा के अनुसार नाचते फिरते हैं। मनुष्य योनि में जन्म दूसरे जीव मनुष्य भवरूपी खेत में व्रतशील और दान रूपी बीज बोते हैं और वृतादि के पौधों की वृद्धि में बाधक क्रोध, मान आदि कषाय को घास फूस की तरह उखाड़ फेंकते हैं। वे ही खेती में उस बीज को संचित करते हैं और जो उन्हें स्वर्ग आदि सतगति का फल देता है। जो प्राणी धर्म का पालन करते हैं उनका समस्त सुख अपने आप ही घेर लेते हैं, तथा जिनका आचरण इसके विपरीत है
अर्थात पाप में हैं, वे सब दुखों को घर हो जाते हैं। जो धार्मिक कृत्यों के करने में प्रमाद करते हैं, उन्हें सबका दास होना पड़ता है, और जिन्हें धार्मिक कर्मों में गाढ़ अनुराग और उत्साह होता है, वे सब संसार के प्रभु होते हैं। हे स्वामी, हे प्रभु, हे नाथ, आपका किंकर हूँ, आज्ञा दीजिए, मुझे आज क्या करना है, इत्यादि वचन कहते हुए अनेक पुण्यहीन पुरुष उन लोगों की दासता को स्वयं स्वीकार करते हैं, जिनका उत्साह धार्मिक कार्यों में दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता है। कुछ व्यक्ति झूठे सांचे लेख लिख करके दूसरों की संपत्ति के कभी कभी जीवन को भी ले लेते हैं, अथवा किसी के कूटकृष्ट से दूसरे की संपत्ति छीन लेते हैं, परंतु समय बीतने पर जब उन कर्मों का फल उदय में आता है तो वे स्वयं अत्यंत निर्धन होते हैं। अन्य कुछ लोग धन के लोभ से प्रचंड आंधी के कारण फुंकारते हुए समुद्र में घुस जाते हैं, जिसमें उठती हुई लहरें थपेड़े मारती है और बड़े भयंकर मगरमच्छ तैरते रहते हैं, तथा जिनकी गहराई अपरिमित होती है। फल यह होता है कि वे वहीं मर जाते हैं। समस्त विधाओं का अध्ययन करने के कारण जिनका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है, तथा 7 तत्व और पदार्थों की चर्चा सुनकर के जो विशेषज्ञ बन जाते हैं, वे लोग भी अपने परम इष्ट के रक्षक और समुचित न्याय करने वाले फल व्यवस्था के कारण काफी घूमते हैं, तो भी शरीर यात्रा के लिए आवश्यक कुछ ग्रास भिक्षा को भी नहीं पाते हैं। जीव शास्त्र पर्यंत अनेक शास्त्रों के पारंगत हो जाने पर भी विविध प्रकार की क्रियाओं, विधियों और समय की उपयोगिता आदि विशेष विभागों को भली भांति जान लेते हैं, और बाद में अनेक मलिन मनुष्य प्राचीन मठों में पड़े रहते हैं और सुख से वंचित होकर के किसी प्रकार से समय काटते हैं। धनपान के प्रलोभन से ही कितने ही पुण्यहीन तथा दुख सागर में पड़े व्यक्ति दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। उनकी अनेक विशाल कलाएं जो प्रयोग के द्वारा निर्दुष्ट और लाभप्रद सिद्ध होती है, वे भी दूसरों के उपयोग में आती हैं और उनके भाग्य में अनेक कलेश ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति अपनी रुचि से अथवा संगीत और सहवास के कारण किसी प्रबल प्रलोभन के प्रेरणा से या किसी भीषणता से आतंक के पाप में कार्यों को करते हैं, वे ही निकृष्ट मनुष्य दूसरों से आज्ञाकारी दास होकर के व्यर्थ ही आरंभों में व्यस्त रहते हैं। पुण्य कर्म न करने के कारण मनुष्य के पैरों के अग्रभाग रोगों के आक्रमण से फूट जाते हैं, तब वे पंगु होकर के अत्यंत कठोर कंकरीली भूमि पर पड़ते हैं और भूख के मारे चिल्लाते हैं। वस्त्र के अभाव के कारण से एक टुकड़े से अपनी लाज ढकते हैं। इन कष्टों के कारण से उनका शरीर सूख जाता है। वह विपत्तियां उन्हें इतना दीन कर देती हैं कि बेचारे दिन रात भीख मांगते रहते हैं। विद्वान और शास्त्रज्ञ होने पर भी मनुष्य जो धर्म कार्यों में रुचि नहीं करता है, उनके अनेक शास्त्रों का पंडित होने पर भी निर्धन होता है, तथा कामदेव के समान सुंदर होने पर भी लोग उसे अपशकुन मानते हैं। यह सब पाप में कर्मों का ही विपाक है। मनुष्य के मुख भूख, प्यास और रोगों के कारण से पीड़ा होती है। निर्धनता के कारण से आपत्तियां सहने पड़ती हैं। बद बंधन आदि से जो अनेक कष्ट बढ़ने पड़ते हैं, गाली, अभिशाप, भर्त्सना और मारपीट के जो दुखों और अपमान सहन करने पड़ते हैं, वे सब भी पूर्वकृत पापों की करतूत है। पूर्ण रूप से निर्दोष आश्रित व्यक्तियों के बलपूर्वक झूठे अभियोग लगा करके स्वामियों के द्वारा जो उन्हें कठिन कारावास आदि दंड तथा सूली आदि पर चढ़ा करके बंद कर दिया जाता है। इन समस्त यातनाओं को
विद्वान आचार्य कुकर्मों का ही फल कहते हैं। पुण्यहीन मनुष्य अपने जीवन को दुख पूर्वक व्यतीत करते हैं। उनके कुटुंबी भी उनका साथ नहीं देते हैं, और तो क्या पत्नी और पुत्र पुत्रियां भी उन्हें छोड़ देती हैं। इतना ही नहीं, उनकी शारीरिक आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होती है। यथा ना तो वे कभी उपटन ही कर पाते हैं और ना ही माला आदि सुरभि श्रृंगार, फलतः शरीर मलिन हो जाता है तथा गाल और आंखें धस जाती हैं। पुण्य संचय न करने से ही के कारण से अधिकतर मनुष्य निर्धन होते हैं, लोक निंदे नीच कुल में उत्पन्न होते हैं, भूखे होते हैं, क्रूरता और अशिष्टता के को वर्ण करते हैं तथा ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं जिसमें न तो दूसरे ही उन्हें कुछ समझते हैं और न स्वयं ही उसमें बढ़ने के सामर्थ्य होती है। इस अवस्थाओं में पढ़ करके वे सर्वथा निराश और निर्णयहीन हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि वे सदा के लिए निर्धन होकर के दूसरों के घरों में सुलभ भोगों को अपाश्चर्य पूर्वक प्रशंसा ही करते हैं, प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं तथा आकिंचन होकर के अपनी हथेलियों को ही मात्र बना करके मांगते हुए एक देश से दूसरे देश में चक्कर काटते हैं। वे रात दिन ऐसे घोर अकल्याणकारी पाप कार्यों को करते रहते हैं जिनके फलस्वरूप उनका क्लेश और अनुपात बढ़ते ही जाते हैं। फलतः वे दिन रात दुखों की ज्वाला में जलते हैं और उनका चित्त खिन्न हो जाता है, उत्साह नष्ट हो जाता है तथा वे अपने मनोरथ को पूरा किए बिना ही मौत के घाट उतर जाते हैं। पाप कर्मों के चंगुल में फंसे बेचारे पुण्यहीन पुरुष प्राय अंधे और बहरे होते हैं तथा शरीर भी उनका अंचक तना और कुबड़ा होता है। गूंगे और नपुंसक भी होते हैं और वे इतने मूर्ख होते हैं कि जिस गलत बात पर अड़ जाएंगे, 1000 समझाने पर भी ना छोड़ेंगे। ऐसा ही नहीं है कि उक्त दोष उनमें संगति आदि के कारण हो तो वे उसमें जन्म से ही होते हैं। लोगों के मुख, नाक, कान, आँख आदि से दुर्गंध क्यों आती है? कितने ही पुरुष आकर के मनुष्य होते हुए भी नपुंसक होते हैं। बहुत से युवक के चेहरे पर दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आती है तथा आकृति आदि से पुरुष होते हुए भी लोगों में पुरुष के समान साहस, वीर तथा विवेक क्यों नहीं होता है? उत्तर एक ही है कि ये सब भी कुकर्मों का ही हाल है। सबका उपकार करते हुए भी, सर्वसाधारण के से प्रिय वचन बोलते हुए भी, आवश्यकता के समय दूसरों के धन और आश्रय को देते हुए भी जिस मनुष्य में सारा संसार शत्रुता करता है और उसका अहित चाहता है, इसे भी पूज्य आचार्य पूर्वकृत महाकुत्सित कर्मों के प्रभाव से ही मानते हैं। जिन लोगों ने प्रयत्न पूर्वक पुण्य नहीं कमाया और उन्हें अपनी इच्छा के अनुकूल सफलता नहीं मिलती है और उनकी संपत्ति भी उनका भला नहीं कर सकती है, बेचारों का प्रियजनों के से विरह होता है और अहित अप्रियजनों का चिर संगागम होता है। यदि किसी तरह कुछ अधिकतर प्राप्त हो जाते हैं तो वे उन सब से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समृद्धिशाली उन्नत वंशों में जो श्रेष्ठ पुरुष जन्म लेते हैं, उत्तम वर्ण का होते हैं और पुण्य कर्म तथा सत्य आदि सद्गुणों को और वंश को शोभा बढ़ाते हैं तथा संपत्ति, ज्ञान, कुमति आदि से उत्पन्न उनके कुल का यश जो 10 दिशाओं में विदिशाओं में फैल जाता है। इस सब की आचार्यों ने पुण्य कर्मों का फल ही कहा गया है। मेरे स्वामी, बेटा, प्राण प्यारे, पुत्र आदि प्रेम संबोधन कह करके जिनका लालन पालन माता पिता के द्वारा अत्यंत यत्न पूर्वक किया जाता है, बिना किसी कष्ट या शोक के जो शैशव में ही यौवन को प्राप्त प्रविष्ट हो करके ऐसे सुंदर और रूपवान होते हैं कि उनका वर्णन शब्दों के द्वारा करना अशक्य हो जाता है।
यह सब पुण्य का फल है, ऐसा पूर्व आचार्यों ने कहा है। जो व्यक्ति पुण्य रूपी संपत्ति से संपन्न है वह युवकों का अग्रणीय होता है। अपने समकक्षों में समानता ही नहीं पाता अपितु उन सब का मान्य भी होता है। अपने माता पिता बंधु बांधव मित्रों आदि में परम प्रिय होता है। उसकी वेशभूषा से को उसकी समृद्धि को परिपूर्णता को प्रकट करते हैं तथा वह नाना प्रकार के भोगों को और भोगों के साथ यथेष्ट कीड़ा करता है। उसके सभी वस्त्र कोमल और चिकने होते हैं और निवास स्थान विपुल संपत्ति बह करके बनाए जाते हैं तथा उसके रंग की चित्र विचित्र नहीं होते हैं अपितु उसमें सदा ही लौकिक राग की गूंज उठती है। ऐसे महलों में पड़े हुए पुण्य आत्मा जीव सुगंधित पदार्थों फूल मालाओं आदि में मौज लेते रहते हैं। पुण्य के प्रताप से ही लोग मकानों में की छतों पर ऊपर कोमल और कोमल रमणीय सैयाओं पर सोते हैं तथा अत्यंत अनुरक्त मनोवांछित भोगों के लिए सदैव उद्यत प्रिय नायिकाओं के साथ दिन रात अद्भुत प्रेम लीलाएं करते हैं। पूर्वों के पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति अगले जन्मों में वीणा और मृदंग आदि बाजे बजा करके नींद से जगाए जाते हैं। बांसुरी आदि मनोहर यंत्र बजा करके सदा ही उनका मनोरंजन किया जाता है तथा अत्यंत मधुर हृदयकारी गाने आदि सुनते हुए वे दिन रात कीड़ाओं में लगे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पुण्य आत्मा जीव अपनी प्राण प्राणियों के साथ आनंद सागर में आडोलन करते हैं जिसमें गायक के आलाप और लय के अनुसार समस्त बाजों की दुनिया रहती है तथा नृत्य की या नर्तक के नेत्र भ्रू विपेक्ष कटाक्ष आदि अभिनेत्रियों के कारण से अत्यंत सुंदर हो जाते हैं। ऐसे नेत्रों को देखते हुए ऐसे नृत्यों को देखते हुए ना हारे और ना पके हुए जामुन के फल की लालिमा के समान लाल तथा कांताओं के द्वारा मणियों की प्यालाओं में भर करके लाई गई मधुमदरा को जो कामचारी रूप उत्सव में सबसे श्रेष्ठ समझी जाती है, पीते हुए केवल भोगों की इच्छा से पुण्य करने वाले जीव सुख में रमण करते हैं। पुण्य रूपी निधि के स्वामी सदा ही यथेष्ट भोगों को घिरे रहते हैं और उनका अध्ययन इतना गंभीर होता है कि गोष्ठियों में आगम प्रमाण सहित वार्तालाप करते हैं। काव्य संगीत आदि ललित कलाओं में भी पारंगत होते हैं तथा समस्त मनुष्यों के मान्य और पूज्य होते हैं। कुछ पुण्यात्मा जीव उत्तम राजा होते हैं और वे जब कहीं जाते हैं तो भोग्योदय के कारण से मधुमत्स्य हाथी की पीठ पर सुंदर वेशभूषा के साथ बैठते हैं। उनके ऊपर धवल छत्र लगाया जाता है। उनकी उन्नति कांति के कारण और अधिक सुंदर प्रतीत होते हैं तथा उनके पीछे पैदल घुड़सवार और हाथियों पर सवार सेना चलती है। वे हमारे भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं जो साक्षात हमारी पृथ्वी पर के राजा हैं। इनका हजारों ग्रामों पर स्वराज्य प्राप्त होता है इत्यादि चाट वचन कह करके इनके प्रधान सेवक के द्वारा प्रशंसित होते हैं और अनेक धीर वीर पुरुष चलते हैं। ये सभी पुण्य के प्रताप से संभव होता है। अन्य सुखी पुरुष पुण्य कर्मों के फलोन्मुख होने पर के कारण ही अपनी पत्नी बाल बच्चे मित्रों कुटुंबियों तथा प्रियजनों के साथ मन चाहे प्रिय सुख को दिन रात भोगते और अनुभव करते से मुक्त होकर के दिन रात प्रफुल्लित रहते हैं। दूसरे नरपुंगव धर्म के प्रभाव से इतना अधिक संपत्ति पाते हैं कि अत्यंत प्रसन्नता और उल्लास के साथ याचकों के झुंडों को भोजन पान अन्य बिछोना आदि दे करके खूब संतुष्ट करते हैं, तो भी उनकी संपत्ति घटती नहीं है और उनका जीवन सुख और संपन्नता से ही व्यतीतता है।
जो पुरुष अत्यधिक पुण्य आत्मा है, उन्होंने केवल सौंदर्य ही नहीं प्राप्त होता, अपितु वे सबको प्रिय होते हैं। उनके सौंदर्य का सहचारी स्वस्थ गुण होता है और स्वास्थ्य भी नाना प्रकार के भोग उपभोग सामग्री से घिरा रहता है। पुण्य कार्यों के द्वारा कोई माता का लाल इतना अधिक यश को तेज को कमाता है कि बड़े से बड़े पराक्रमी पुरुष भी उसके सामने आने पर सिर उठा करके उसको आश्चर्य से देखते हैं। और इसी प्रकार कोई दूसरा सपूत धार्मिक कार्यों में ही अपनी सारी शक्ति लगा करके अवसर आते ही अनेक शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर देता है। इस प्रकार से आज का हम स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं कि किस प्रकार से केवली भगवान ने यह वृतांत राजा को सुनाया। इसका वर्णन आगे कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवार नमोकार मंत्र।